नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। दोस्तों, ये अपना तीसरा मॉक टेस्ट है। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। यदि पहले की मॉक टेस्ट ना देखे हो तो जाके देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन लिए जाते हैं सभी रेलवे द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, तो ये अपना तीसरा मॉक टेस्ट। इससे पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? ठीक है, वैदिक धर्म के जो मुख्य लक्षण थे उसमें से क्या थे? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी देवता या त्रिमूर्ति। बताइए इसका सही आंसर क्या है? ए यानी प्रकृति। ठीक है, क्या था? प्रकृति। यानी देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या था? प्रकृति की उपासना करना था। ठीक है, क्योंकि जो वैदिक धर्म के लोग थे वो प्रकृति के शक्तियों को ही देवता मानने लगे थे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक कार्य से पूर्व, ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिल्पकारी, पशुपालन, खेती या व्यापार। बताइए क्या था? इसका सही आंसर है पशुपालन। ये आरआरबी गुवाहाटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, क्या है मुख्य व्यवसाय? बताइए। पशुपालन था। देखिए, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। तो ऋग्वेद है उसमें पशुपालन और गाय का विशेष चर्चा की गई है। ठीक है, और कृषि का उल्लेख केवल 24 बार मिला है। जो कृषि का उल्लेख मिला है वो कितनी बार मिला है? ओनली 24 बार मिला है। ठीक, कितनी बार मिला है? 24 बार। और उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। कब? उत्तर वैदिक काल के बाद। उत्तर वैदिक काल के उनका मुख्य व्यवसाय क्या बना था? कृषि। लेकिन ऋग्वैदिक काल से पूर्व क्या था उनका मुख्य व्यवसाय? पशुपालन था। ठीक, यह जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो इस बात से निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 4 आश्रम निम्न में से संबंधित हैं। जो 4 आश्रम थे वो किससे संबंधित थे? ए जीवन के चरणों से, बी जाति से, राजा और महात्माओं के निवास से, डी आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थानों से। यह 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए यानी जीवन के चरणों में। ठीक, क्या था? जीवन के चरणों से। अब देखिए, जो प्राचीन काल को 100 वर्ष माने जाते हैं। कितनी? 100 साल मानी जाती थी। प्राचीन काल में था जो मृत्यु की जीवन या जो भी रहता था 100 वर्ष माना जाता था। ठीक है, 1 से लेके यानी 0 से लेकर 25 वर्ष तक उसको क्या मानते थे? देखिए, 1 से 25 के बीच में उसको मानते थे ब्रह्मस्थ आश्रम। ठीक है, और 25 से 50 तक के बीच के लिए उसको मानते थे गृहस्थ आश्रम। क्या मानते थे? गृहस्थ आश्रम। और जो 50 से लेके 75 तक उसको क्या मानते थे? वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, और जो 75 से 100 साल उसके लिए माने थे संन्यास आश्रम। ठीक है, 4 चरणों में विभाजित किया गया था। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त विरही शब्द का अर्थ है? वैदिक साहित्य में जो विरही शब्द का प्रयोग किया गया तो उसका अर्थ बताइए। क्या? जो, बी तिल, सी गेहूँ या डी चावल। तो इसका जो सही आंसर है डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी चावल। ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और जो देखिए वैदिक साहित्य में विरही और तंदुल का तात्पर्य चावल से था। कौन सा? तंदुल। विरही और तंदुल का जो तात्पर्य था वो चावल से था। किससे था? चावल से। और गेहूं के लिए जो प्रयुक्त किया जाता, क्या गेहूं को क्या बोला जाता? बताइए। गोधूम। गेहूं के लिए बोला जाता है गोधूम। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? परिणय किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? बताइए, किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण, आयुर्वेदिक, खगोल विज्ञान या जीव विज्ञान। तो इसका सही आंसर ए यानी जो परिणय थे वो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। किसके थे? संस्कृत के। ठीक है, कि कौन थे? विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की। किसकी की है? अष्टाध्यायी की रचना की है। किसने की? परिणय ने की है। ठीक, यह जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित है? ठीक है, कितने वर्णों में विभाजित है? 2, 3, 4 या 5। बताइए कितने वर्णों में विभाजित है आर्य समाज जो है वो कितने वर्णों में विभाजित है? ठीक, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है सी यानी 4 चरणों। मतलब कौन कौन से? देखिए, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाता है? ब्राह्मण। उसके बाद आता है क्षत्रिय। उसके बाद आता है कौन सा? तो वैश्य। और सबसे नीचे आता है शूद्र। ठीक, कौन सा? शूद्र। 4 चरणों में विभाजित है। तो कौन सा? ब्राह्मण,
ठीक। उसके बाद आता है क्षत्रिय, फिर आता है वैश्य और फिर आ जाता है सबसे लास्ट में, बताइए, शूद्र। ठीक, ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इसका सही आंसर कौन दे पाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? बोधगया में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, लुम्बिनिया में हुआ था, वैशाली में हुआ था, बताइए। इसका जो सही आंसर लुम्बिनिया। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। कहाँ पर? कपिलवस्तु, ठीक है, कभी स्थान में पूछ ले तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, ठीक है। और जो क्षत्रिय कुल से थे, जो इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। और लुम्बिनियन संपत्ति जो अभी है वो नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, ठीक। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये देखिए 2 बार पूछा गया एग्जाम में। कितने बार पूछा जा चुका? आज अभी तक 2 बार पूछा गया है, ठीक है। 2002 में और 2010 में पूछा गया है। यानी बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है ए विजेता से, एक परिमोहक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? ज्ञान, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। देखिए बौद्ध धर्म का अर्थ होता है जातिर या ज्ञान संपन्न। क्या होता है? जातिर या ज्ञान संपन्न। और गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही बुद्ध कहा गया। कब? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तभी उनके लिए बुद्ध कहा गया है, ठीक है। और वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, यानी जो बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है बोध गया, ठीक है, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ए रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्या है? ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ए रहा क्या है? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ए लुम्बिनिया में, श्रीबस्ती में, कुशीनगर में या बोधगया में? बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनिया में उनका जन्म हुआ तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी? सी करेक्ट आंसर है, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बताइए? गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही सिवाय एक, मतलब जो दिए गए हैं वो सभी सही हैं लेकिन उनमें से एक गलत है। तो गलत क्या है? देखिए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही हुआ था। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, बिल्कुल सही हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो ये सबसे क्या हो जाता है? डी बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में नहीं हुई थी, ठीक। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। तो इसका करेक्ट जो आंसर बोले तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में नहीं हुई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अभी बता दिया है, बताइए कब हुई थी गौतम बुद्ध को मृत्यु? बताइए कहाँ पर हुई थी? सारनाथ में, बोधगया में, प्रयाग में, पाटलिपुत्र या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए 2005 में 2 बार पूछा गया है, 2003 में पूछा गया और 2002 में पूछा गया है। तो एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है बोध गया, ठीक है। अभी मैंने तो बता दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। कब की थी? 29 वर्ष की अवस्था में। एग्जाम में पूछा जाता है और इसे बुद्ध ग्रंथों महावृण कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने बोध गया में निरंजन नदी, कौन सी? निरंजन नदी तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि ली और 8वें दिन बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन उन्हें किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या है? आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अब देखना चाहिए। बताइए 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5, 6, लगभग 8 से 10 बार पूछा गया। कितना? 8 से 10 बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर बताइए। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? बोध गया में, सांची में, सारनाथ में या कुशीनगर में? बताइए कहाँ पे दिया था? तो इसका सही आंसर सी, यानी सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में उरुबेला में उनका साथ छोड़कर
5 ब्राह्मण, ठीक है, कहाँ पर, उरुवेला में 5 ब्राह्मण जो साथ छोड़ के चले गए थे और जो उपदेश दिया था उसे क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जो उपदेश दिया था उसको सबसे पहले उसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्या है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है, किसका है, वैष्णव का, जैनियों का, बौद्धियों का या शिवों का, बताइए। तो इसका सही आंसर है बौद्धियों का। जो जातक पवित्र ग्रंथ वो किसका है, बौद्धियों का पवित्र ग्रंथ है। किसका है, बौद्धियों का। जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ का खुद निकाय का भाग है, ठीक है। ऐसा माना जाता है गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध ने 550 ईस्वी से भी अधिक जन्म लिए थे। कितने, गौतम बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे, ऐसा इनका मानना है। कितना, 550 से भी अधिक बार जन्म लिया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार, मतलब 7-8 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। गौतम बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, बताइए। संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या हिंदी, बताइए। किस भाषा का प्रयोग करते थे, सी, यानी पाली भाषा का प्रयोग करते थे। बुद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। किसका किया था, पाली भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, माफी चाहता हूँ इसके लिए, 1 मिनट जल्दी कर ले रहा हूँ। किस भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने, पाली भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। किसका किया था, पाली भाषा का। तो कौन सा क्वेश्चन चल रहा था अपना, गौतम बुद्ध, सॉरी दोस्तों, ये हो गया था, है ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में, ठीक। गौतम बुद्ध के उपदेशों का इसके बाद सीधा 9 12 फिर 10वां। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा, वहाँ पे चाहता हूँ उसके लिए दोस्तों, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, बताइए। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बताइए। बुद्धचरित, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक या विनय पिटक। तो इसका सही आंसर है सुत्त पिटक, ठीक। क्या है, शुद्ध पिटक। जो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें दिग्र निकाय, मंडिका निकाय, संयुक्त निकाय, अंधुक निकाय और खुद्दक निकाय हैं, ठीक। ये 3 निकाय उसी में है, ठीक है। किसमें है, सुत्त पिटक में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्न में से किस में है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में, बताइए। त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शीलव्रत में या अणुव्रत में, बताइए। इसका सही आंसर त्रिपिटक में, ठीक है। किसमें, त्रिपिटक में। देखिए बौद्ध धर्म की जो शिक्षा का वर्णन वो कहाँ पर मिलता है, त्रिपिटक में मिलता है। और पहले पाली भाषा में रचित है, किस में रचित है, और इसके 3 भागों में बांटा है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, ठीक। और इसको जो भाषा में रचित है वो कौन सी भाषा में रचित है, पाली भाषा में। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, पाली भाषा में रचित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। यह रहा अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये लगभग 4 बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। 2005 में 3 बार पूछे गए थे, एक बार 2002 में पूछे गए थे। यानी निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था, बताइए। निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था, मोजेज, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है बी, कन्फ्यूशियस, ठीक है। जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। 500 ईस्वी के पूर्व जो चीन के विद्वान थे कन्फ्यूशियस, ठीक है। और चीनी लोग इन्हें फुलसु ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे। कौन कौन के, महावीर के भी समकालीन थे, ठीक है, कन्फ्यूशियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या है, बताइए। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में, बताइए। तो जो भिक्षुणु संघ की स्थापना की गई थी गौतम बुद्ध द्वारा, वो कहाँ पर की गई थी, वैशाली में की गई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्रवाटिका में, कहाँ पर, आम्रवाटिका में, ठीक है, भिक्षु संघ विभिक्षु संघ की स्थापना की गई थी। और इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी, प्रजापति गोद में थी,
ठीक है, गौतमी, उनकी जो सौतेली माँ थी गौतमी वो थी। और अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की थी। उनके प्रिय शिष्य कौन? आनंद के आग्रह पर उन्होंने आग्रह किया, तभी आम्रपाली में शिष्य बने। ठीक है, आम्रपाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है वो जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई? अब देखिए 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बौद्ध। किसकी? बौद्ध की करता है। जो सांची है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और एकमात्र स्थल ऐसा स्थान है जहाँ पर बुद्धकालीन शिल्पकाल में समस्त नमूने विद्यमान है। ठीक है, और जो सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक, किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में स्थित थे सांची स्तूप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्या है? 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये है बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? बताइए, कहाँ बनाए जाते हैं? बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, या बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर? बताइए कहाँ बनाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर बताइए, ये है ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। मतलब ABC सब जगह बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यह रहा अगला क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है बताइए? बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। बताइए, विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांडों की व्यवहार और एक ही भगवान में विश्वास? तो इसका जो सही आंसर ए, यानी विचारों और चरित्र की शुद्धता। जो बुद्ध के उपदेश का मुख्य उद्देश्य क्या था? विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। बुद्ध जटिल प्रशासनिक समस्याओं को कभी उलझे एवं नैतिक दर्शन के रूप में उन्हें मनुष्य के नैतिक और सामाजिक गुणों के विकास पर ही बल देते थे। ठीक है, विकास पर बहुत ज़्यादा बल देते थे। यह रहा अगला क्वेश्चन। क्या है? कपिल वस्तु संबंधित है। बताइए, कपिल वस्तु संबंधित है महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से या भगवान बुद्ध से? तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? डी, यानी भगवान बुद्ध से। क्यों बताइए? कपिल वस्तु के पास लुम्बिनिया गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह अगला क्वेश्चन, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या है? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? जो चौथा सम्मेलन हुआ था बौद्धों का, वो किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय? बताइए, इसका सही आंसर है कनिष्क। यानी जो बुद्ध का चतुर्थी और अंतिम संगीतीय सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जो कौन से किसके शासक? कुषाण के शासक है। किसके? कुषाण वंश के शासक थे। कौन? कनिष्क। और यह अंतिम बौद्ध धर्म का सम्मेलन था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और किसने अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए, अश्वघोष। ठीक, ये जानकारी इंपोर्टेंट है। यानी अध्यक्ष थे कौन थे? अध्यक्ष बताइए, वसुमिति। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ठीक, ये जानकारी बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलते हैं 18वें क्वेश्चन को। 18 क्वेश्चन आपके सामने। कौन क्वेश्चन क्या है बताइए? बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? स्फूत, तोरण, विहार या दीदोखत? बताइए, इसका जो सही आंसर है ए, यानी स्फूत कहा जाता है। देखिए, महात्मा बुद्ध के महान परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 8 भागों में। और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया था। इन्हीं को स्फूत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 8 भागों में बांटा गया तो उसे ही स्फूत कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ पर अग्नि उठती है और ज्वालाओं को स्फूत कहा जाता है। ठीक, ये रहा 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बताइए, अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? उपाली, आनंद, मक्खली गोसल या राघुलोभद्र? बताइए कौन है? इसका जो सही आंसर है सी, मक्खली गोसाल। ठीक है, जो बुद्ध जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय अजीबक संप्रदाय था। बुद्ध धर्म के पूर्व था वो। ठीक है, उसके जो संस्थापक थे मक्खली गोसल थे और इनका मत न्याय विवाद कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।